देखो इधर, ये जो है कारक जो है क्या है, संज्ञा का लास्ट है, पहले बताए थे ना। इसके बाद क्या लिंग है, संज्ञा के साथ आता है, और वचन आता है, लास्ट कारक आता है, ठीक है। देखो ये कारक होता है क्या, केस, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, और अंग्रेजी में 3 ही है, लेकिन हिंदी में क्या है, 8 है। देखो इधर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। देखो तुम लोग को इसमें एग्जाम में पूछेगा नहीं तो इसका विभक्ति चिन्ह पूछेगा, है ना। ज्यादा पूछेगा कारक कितने हैं, तो 8 है ना। और डिफिनेशन वगैरह तो पूछेगा नहीं, फिर भी लिख दिए है। देखो इधर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, संज्ञा सर्वनाम का जो भी है, संज्ञा सर्वनाम के जो रूप है, समझ गए, और उसका संबंध किसी वाक्य के शब्द के साथ जाना जाता है तो उसे हम क्या है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे क्या, राम का कलम, है ना, राम का कलम, समझ गए। तो ये कलम किसके नाम से जाना जा रहा है, कोई संज्ञा, राम संज्ञा है ना जी, राम संज्ञा, तो राम के कलम के नाम से जाना जा रहा है। और का बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया, तो हो गया का क्या हो गया, ये कारक हो गया। समझिए बात को। जैसे इस घर की ऊंचाई, है ना, तो ऊंचाई किसके नाम से जाना जाता है, घर के नाम से जाना जाता है, तो घर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो घर, इस घर के ऊंचाई, तो के यहाँ क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो कारक हो गया, है ना। तो अब इस चिन्ह को पहचान लीजिए आप लोग, है ना। जैसे क्या है, इसको समझे कि नहीं, संज्ञा सर्वनाम, समझे ने, कि जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से, है ना, जाना जाता है, शब्द के साथ जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए, कारक के भेद और उसके विभक्ति चिन्ह, है ना। कारक के 8 भेद होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश बताएंगे तो उसमें 3 ही होते हैं, समझे बात को। यह देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। कारक पहला क्या है, कर्ता, और इसका चिन्ह क्या है, ने। कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या, कर्ता का ने है, कर्म का को। करण से, के द्वारा, ये 2 चिन्ह है। संप्रदान, के लिए, और को भी इसको बोला जाता है, ठीक है। के लिए वाक्य में आएगा, समझो कि ये, समझे। आपादान से, है ना, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, है ना, ये सब जो क्या है, संबंध है। रा, रे, री तो कम आता है, लेकिन का, के, की ज्यादा आता है। ये संबंध का हो गया चिन्ह, समझ गए। अधिकरण का में पर, अधिकरण का क्या हो गया, में पर, समझ गए बात को। संबोधन, हे, अरे, अजी, अहो, है ना। गांव में भी बोलता है, देखते नहीं बोलाता है, अहो इधर आओ तो, है ना। या जो जिसमें क्या रहेगा, विस्मादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा, वो समझ जाओ कि क्या है, संबोधन, समझिए बात को। हाय हाय, छी छी, है ना, शाबाश, इस तरह का बात रहता है ना। हे भगवान, ऐसा लगा रहता, और उसमें क्या रहेगा कि विस्मादि बोधक का चिन्ह रहेगा, ऐसे देखो क्या रहेगा, एक लाइन देखिए, नीचे 0 रहेगा, ठीक है ना। तो ये इससे समझोगे कि संबोधन का चिन्ह है, समझिए बात को, समझे कि नहीं। अभी देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, सब एक साथ धीरे धीरे बोल सकते हो। कर्ता ने, बोलो, कर्ता, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध, काके की, अधिकरण में पर, संबोधन, हे, अजी, अरे, हो। कर्ता ने कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, ये क्या, कर्म से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबोधन, काके की, अधिकरण में पर, संबोधन, है, अजी, अरे, हो। इसको जो है कविता के जैसा भी, माने कि पोएम की तरह हम लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसको राइट कर लिए हो, समझ में आ गया ने। तो ये विभक्ति चिन्ह ही पूछेगा आप लोग को, समझ गए ने, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आप लोग को भी वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।